वर्कशीट 30 क्लास 9 की वर्कशीट है हमारे पास, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज पर आपकी पहले भी एक वर्कशीट आ चुकी है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी दो भुजाएं बराबर माप की होती हैं। आपको यहाँ नजर आ रहा है ए बी बराबर ए सी। अब प्रमेय आपकी वर्कशीट में क्या लिखी हुई है, अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण यानी कि सामने के कोण बराबर होते हैं। इक्वल हमारे पास ए सी के सामने है एंगल बी और ए बी के सामने है एंगल सी। हमारे पास आ जाएगा प्रमेय में। अब हमने क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी बराबर, सिद्ध करना है ए बी बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। इसमें हम दो त्रिभुज की सर्वांग समता लेंगे। सर्वांग समता लेने के लिए पहले हम इसमें रचना करेंगे। हम एक लाइन बनाएंगे डी, जो कि हमारी क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कौन सी लाइन का, बीसी लाइन का मध्य बिंदु है। तो हम क्या लेंगे इसमें, बी डी बराबर डी सी लिखी हुई है वर्कशीट में, बी डी बराबर डी सी। अब इसके लिए देखिए सामने हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी, यानी कि ए सी डी, एक ही बात है। जब हमने कहा इसमें दोनों त्रिभुज में हमें क्या सिद्ध करना है, सर्वांग समता लेनी है। ए बी डी और ए सी डी, इन दोनों त्रिभुज में ए बी और ए सी बराबर है, दिया हुआ है, और बी डी बराबर डी सी, जो किससे आ रहा है, हमारा रचना से आ रहा है, बी डी बराबर डी सी। और ए डी जो ये वाली भुजा है हमारे पास, वो है हमारे पास उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है। तो तीन चीजें आ गई, हमने पढ़ा था अभी इससे पहले आपने एक सर्वांग समता की वर्कशीट की है, जिसमें हमारे पास क्या है कि अगर दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम, त्रिभुज ए सी डी कौन सी सर्वांग समता का प्रयोग करेंगे, एस एस एस। और आपने एक और रूल भी पढ़ा है, अगर हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके सामने के कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। यही सिद्ध करना था हमें। एंगल बी बराबर एंगल सी कौन से त्रिभुज में लगाएंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए ये उदाहरण दिया हुआ है वर्कशीट में, एक फिगर बनी हुई है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए डी और ए ई हमारे पास जो दो लाइंस हैं वो बी सी पर आ रही हैं। और क्या दिया हुआ है हमें, एक और कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है, बी ई बराबर डी सी। क्या सिद्ध करना है हमें, ए डी इज इक्वल टू ए ई। कई तरह के त्रिभुज बने हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम सर्वांग समता जो है वो प्रूव करेंगे ए बी डी और त्रिभुज ए ई सी में। ठीक है, हमारे पास क्या है, ए बी बराबर ए सी, उससे हमारे पास क्या है, ऊपर अभी हमने प्रमेय की है कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। ए बी के सामने कौन सा कोण है, कोण सी, और ए सी के सामने कोण बी। उसके अलावा हमें यह भी क्वेश्चन में दिया हुआ है बीई बराबर डी सी, लेकिन वो इस क्वेश्चन में इस त्रिभुज के पार्ट नहीं है बीई और डी सी, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन पार्ट यानी कि डीई को माइनस कर देंगे दोनों तरफ से। बीई में से भी डीई माइनस कर दिया और डीसी में से भी डीई माइनस कर दिया। अब देखते हैं क्या रह जाता है, बीई में से अगर डीई हटा दें तो क्या बच गया, बीडी, और इधर सामने डीसी में से अगर हम डीई हटा देते हैं तो क्या बच गया हमारे पास, ईसी। ठीक है, तो बीडी और ईसी हमारे पास बराबर आ गए। अब तीन चीजें हैं हमारे पास, पहला ए बी इज इक्वल टू ए सी, दूसरा एंगल सी बराबर एंगल बी, तीसरा ये। तो हमारे पास कौन सी सर्वांग समता हो गई, एस ए एस। ऐसे सर्वांग समता से हमारे पास दोनों त्रिभुज बराबर हो गए। जब हमारे पास सर्वांगसम हो गए और जब हमारे पास दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो सीपी सीटी से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, नहीं हमारे पास आएगा ए डी इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू ए ई, क्योंकि हमारे पास ये संगत भाग है कौन से त्रिभुज का, ए डी कौन से त्रिभुज का संगत भाग है, ए बी डी, और ए ई सी त्रिभुज जो है उसका संगत भाग है ए ई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू ए ई, यही हमें सिद्ध करना था। हमारे पास दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हमारे पास क्या है, ए बी सी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। समबाहु यानी कि समान भुजाएं, इसका मतलब है कि इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, यानी कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं। और अगर किसी त्रिभुज की, उसी के नीचे देखिए इसका विलोम भी लिखा हुआ है, अगर किसी त्रिभुज की हमारे पास तीनों
कोण बराबर हैं तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए, अब प्रयास कीजिए में पहला क्वेश्चन है आपकी जो वर्कशीट में प्रयास कीजिए है उसमें पहला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो समबाहु, हमने इसका मतलब क्या सिद्ध करना है, इसमें हमें ये सिद्ध करना है कि एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी तीनों कितने डिग्री के हैं हमारे पास, 60 डिग्री। और दिया क्या हुआ है हमारे पास, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सबसे पहली कंडीशन जो हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल मेजर की होती हैं। तो हम दो दो करके लेंगे। अभी अभी हमने ऊपर एक प्रमेय पढ़ी है जिसमें हमारे पास क्या है, अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसके सामने वाले एंगल, यानी कि ए बी के सामने वाला एंगल हो गया सी, ए सी के सामने वाला हो गया एंगल बी। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। क्या मार्क करेंगे इसको 1। अब दूसरा ले लेते हैं हम, ए सी इज इक्वल टू बी सी। जब हमने ए सी इज इक्वल टू बी सी, अब ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल बी, और बी सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल ए। 2 मार्क कर देंगे और ब्रैकेट में इस प्रमेय को पूरा लिख देंगे। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण यानी कि सामने के कोण बराबर होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास एंगल सी एंगल बी के बराबर है, एंगल बी एंगल ए के बराबर है। और हमें ये भी पता है एंगल ए और एंगल बी एंगल सी तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल हमारे पास ये क्या है, एंगल ए को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं। एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ही लिखेंगे। और एंगल सी को भी एंगल बी लिख सकते हैं। कितनी बार एंगल बी हो गया, 3 बार। 3 बार का मतलब है एंगल बी 3 बार एंगल बी 180 डिग्री। इसका मतलब है एंगल बी क्या है हमारे पास, 60 डिग्री। 180/3 यानी कि 60 डिग्री। अब ये हमें पता है कि अगर एंगल 360 डिग्री है तो एंगल ए भी 60 डिग्री होगा और एंगल सी भी 60 डिग्री होगा, यानी कि तीनों एंगल्स का सम, तीनों एंगल्स जो है वो 60 डिग्री ईच होंगे। यही हमें सिद्ध करना था कि हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज है उसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इन क्वेश्चन है, प्रयास कीजिएगा। ये त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है। अब एक और चीज दी हुई है इसमें कि बीई और सी एफ ये दोनों क्या है, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यानी कि बीई एंगल ई 90 डिग्री का है और सी एफ एंगल एफ 90 डिग्री का है। और हमें क्या सिद्ध करना है, ये तो दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, हमें सिद्ध करना है बीई बराबर सी एफ। बीई जो है वो सी एफ के बराबर है। तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे, इसमें भी हम सर्वांग समता का प्रयोग करेंगे। सर्वांग समता के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, 2 त्रिभुज। अब 2 त्रिभुज कौन से हैं इसमें, ए बी ई और ए सी एफ। 2 त्रिभुज लेंगे इसमें। ठीक है, ए बी ई और ए सी एफ कौन सा कोण समान है, ये क्या है हमारे पास, एंगल ए दोनों में कॉमन है। तो एंगल ए बराबर एंगल ए दोनों में कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है ये। अब आते हैं हमें और क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी भी दिया हुआ है। ए बी और ए सी बराबर है, दिया है ये। उसके बाद है हमारे पास हमें दिया हुआ है एंगल, एक और चीज दी हुई है हमें, दोनों के शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है कि दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। जब ये भी 90 डिग्री का ये भी 90 डिग्री का है तो आपस में बराबर हो गए। बी ई ए एंगल बराबर में सी एफ ए कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब 3 चीजें यहाँ पर हमने ली हैं, एक एंगल यानी कि 2 एंगल है और एक साइड है। जब 2 एंगल और एक साइड होते हैं तो कौन सी सर्वांग समता लगती है, ए एस ए। कौन सी सर्वांग समता से हमारे पास, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ ए। कौन सी सर्वांग समता, ए एस ए। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल्स। अब इससे हमारे पास क्या हो गया, जब ये हमारे पास भुजा है यानी कि संगत भाग है कौन से त्रिभुज का, ए बी ई का, बी ई संगत भाग है और सी एफ कौन से त्रिभुज का संगत भाग है, ए सी एफ का। तो बी ई इज इक्वल टू सी एफ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सी पी सी टी, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, संगत भाग है। तो बी ई इज इक्वल टू सी एफ, यही हमें सिद्ध करना था। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन 1 और 2 हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। जो थर्ड क्वेश्चन है,
प्रयास कीजिएगा। वो आपका होमवर्क है, यानी कि आपने अपने आप ट्राई करना है, अपने आप इसे कंप्लीट करना है वर्कशीट का। ओके, थैंक यू।